गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। और इससे पहले कि आप हम नए टॉपिक पर जाएं, आप हम लोगों को हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट दीजिए। चलिए, इसी कड़ी में हम आप लोगों से बात कर चुके थे, वर्ग पढ़ा चुके थे, आयत पढ़ा चुके थे। आज लाए हैं समांतर चतुर्भुज। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज आपको सेम उसी तरह से दिखने को मिलेगा जिस तरह से आयत दिखता है। क्या दिखता है? आयत दिखता है, ठीक है ना। मगर इसमें क्या होता है ना, यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है, मगर यह समांतर चतुर्भुज में आपको 90 डिग्री को कोण देखने को नहीं मिलेगा। आइए इसकी विशेष रूप से इसको देखते हैं, इसकी विशेषताएं के बारे में जानते हैं। विपरीत भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है। समांतर मतलब पैरेलल होता है। विपरीत भुजाएं, ये भुजा एडी और बीसी क्या होगा ना, एक दूसरे के पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब समांतर होता है। मतलब क्या है ना कि उसकी बीच की दूरी यहाँ पर भी जो है वही दूरी यहाँ पर भी होगी। दोनों के बीच में कैसे दूरी नापेंगे? टेढ़ा करके नहीं, अगर सीधा सीधा लंब गिराते हैं ना इस पर से इस पर, तो वो दूरी, और यहाँ पे भी लंब गिराते हैं वो दूरी बराबर होगी, ठीक है ना। विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती है। जो आपको जो है ना आयत को समांतर चतुर्भुज अलग करती है, विकर्ण बराबर हो भी सकते, उसमें 100% विकर्ण बराबर ही होते थे और 90 डिग्री पे कट करते थे। यहाँ पर बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। वहां पर 100% जो है ना विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही कट करता था। क्या करता था? 90 डिग्री। मगर यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि इस दोनों विकर्ण के बीच जो कोण बन रहा है ना वो 90 डिग्री का हो, कोई जरूरी नहीं है। ये D1 जो है ना और D2 जो है ना बराबर, यह भी कोई जरूरी नहीं है। किन्हीं दो संगत कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। जिस तरह से हम पढ़े थे समचतुर्भुज में, ठीक उसी तरह से समांतर चतुर्भुज में दो संगत भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। संगत भुजा के बारे में आप सरल भाषा में समझिए, जो कोण एक कोण के बगल में हो, दूसरा कोण वो एक दूसरे को संगत कहलाता। देखिए, बी ए के बगल में है ना बी, तो ए और बी संगत हो जाएगा, और ए के बगल में डी है ना तो ए डी भी संगत हो जाएगा। सी के लिए सी और बी भी संगत हो जाएगा और सी डी भी संगत कोण हो जाएगा। कोण ये सी संगत है एक दूसरे का, उसी तरह से ए सी संगत है एक दूसरे का, उसी तरह से ए और बी संगत है एक दूसरे का, उसी तरह से ए और डी संगत है एक दूसरे का। संगत कोण आप समझ गए कि अपने से बगल वाले कोण जो है ना उस कोण के लिए वो संगत कोण हो जाता है। तो कह रहा है कि दो संगत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मतलब समझिए, अगर इसका मान 60 डिग्री है तो इसका मान 120 डिग्री होगा। तभी यह अपना जो है सो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। क्यों? तो देखिए, 60 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये पूरना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ना, जो आप कंपटीशन के एग्जाम में जाइएगा तो इस रिलेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है यह। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। विकर्ण और भुजा के में संबंध क्या होता है? विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं और भुजा को अंग्रेजी में साइड कहते हैं। और उस डायगोनल और साइड के बीच के संबंध को जब हम देखते हैं तो देखिए हमको क्या निकल के आता है। कहता है कि यह डायगोनल का स्क्वायर प्लस यह डायगोनल का स्क्वायर बराबर दो गुने ए। ये क्या है? ये लंबाई है। क्या है? लंबाई का स्क्वायर प्लस यह क्या है? चौड़ाई का स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है? संबंध होता है। इससे अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है ना तो संबंध निकालने में बहुत ही सुविधा होगी। आपको दे देगा, कुछ भी सवाल दे देगा इस संबंध पे आधारित, और आपको जो संबंध लगाना है, अगर दो डायगोनल में से एक डायगोनल का मान नहीं दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो दूसरे डायगोनल का मान आपसे पूछ सकता है। या एक भुजा दिया हुआ है, दो डायगोनल का मान दिया हुआ है तो दूसरी भुजा का मान आपसे यहाँ से पूछ सकता है। और यह हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी से निकलेगा। शॉर्ट में और भी माध्यम है निकालने का, मगर संक्षिप्त में हम इसी से ज्ञात कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम होती है समय बचाने के लिए, और समय बचाना ही मेन उद्देश्य होता है स्टूडेंटों का एग्जाम हॉल में। आप अगर हल्के क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना लेते हैं तब आप भारी क्वेश्चन पर जाएंगे तो वहां आप समय दे सकते हैं, जिससे कि आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं आगे की ओर। चलिए आगे हम देखते हैं इसके परिमाप के बारे में। हमने आपको पहले ही बता चुका था कि समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज या वर्ग या आयत या त्रिभुज का कोई परिमाप के बारे में आपसे पूछे ना तो आप उनकी भुजाओं का योग लिख दीजिएगा, तो वही आपको क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो देखिए, इसकी भुजा का योग क्या है? देखिए आप, 1 2 3 4 क्या है? परिमाप है। आप कहिएगा सर परिमाप कर रहे हैं, भुजाओं का योग लिखिएगा तो कैसे हो लिखिएगा? देखिए आपको यहाँ क्या मिलेगा? b प्लस बी प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2b प्लस क्या है? यहाँ 2 आ जाएगा और 2 कॉमन ले लीजिएगा तो b प्लस ए। यही हम लिखे हैं बाबू यहाँ परिमाप।
ठीक है, परिमाप लिख लिया। अब क्षेत्रफल क्या होता है ना, अगर आपको एक भुजा दिया हुआ है और ऊंचाई बीच का दूरी दिया हुआ है, ऊंचाई जो लंबवत पड़ता हो इस पर, तो आप सीधे ए गुनी एच लगाइएगा। आपको ए दिया हुआ है तो ए गुनी एच लगाइए, बी दिया हुआ है तो बी गुनी एच लगाइए, और आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने का एक और भी फॉर्मूला है, क्या है, एरिया निकालने का एक और भी फॉर्मूला है जो हम आपको बताते हैं। देखिए, आप कभी पढ़े हुएगा ना त्रिभुज, त्रिभुज पढ़े हुएगा त्रिभुज जरूर पढ़े हुएगा कभी ना कभी। त्रिभुज का जब आपको क्षेत्रफल, जब आप इसका मान 5 दिया हो, 7 दिया हो और ये आपको 12 दिया हो ना, तब आपको कह देना कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब आप कैसे निकालते हैं, जो बताइए। और ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा बताइए। तो आप क्या करते हैं, एस निकालते हैं। एस क्या होता है, एस होता है 12 + 7 + 5 और बट्टा 2। एस को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। नहीं, इसको क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। मगर यहाँ यह क्या है, अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप है। और त्रिभुज में एस क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। त्रिभुज में एस को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। एस परिमाप का कैसे दिखाते हैं त्रिभुज का, एस से लिख के दिखाते हैं, ठीक ना। और एस क्या है, अर्ध परिमाप है, क्योंकि सबको जोड़ को जो है ना परिमाप होगा। यानी परिमाप क्या हो जाएगा, 12 + 7 + 5, इस सबको आप जोड़ दीजिएगा तो 12 12 12 24 24 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा। तो ये 12 आपका क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही फार्मूला होता है। अब आपको देखिए एस का मान 12 निकल गया, ए का मान 12 दिया हुआ है, बी का मान यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। तो आप क्या करिएगा, इसमें पुट कीजिएगा और आपको यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर हमको निकालना है किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम यही कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए, ये हमारा D1 दिया रहेगा, ये हमारा ए दिया रहेगा और बी दिया रहेगा। तब हम पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप को कैसे दर्शाते हैं, एस से। तो अर्ध परिमाप को हम कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस डी बट्टा 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। और जब हमको अर्ध परिमाप यहाँ से निकल जाएगा ना, तब हम उसको क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर जानते हैं आप, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस डी यहाँ लिखेंगे, क्योंकि मेरा तीसरी भुजा क्या है, डी दिया हुआ है। इस सूत्र को आप लगाइएगा और जो है सो यहाँ पर जो है सो ये 2 होगा। आप कहिएगा सर ये 2 काहे लिख दिए, तो 2 बाबू हम इसलिए लिख दिए कि देखिए ये तो हमको एगो त्रिभुज है, मगर एक त्रिभुज से बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। इसके लिए क्या है, देखिए इसका पूरा शेप देखिए आप, क्या है इसका पूरा शेप इस तरह से है, क्या है, इस तरह से है। तो हम अगर मान लीजिए इस त्रिभुज का एरिया निकाल लिए, अगर हम एरिया निकाल लिए A1 और इसका निकाल लिए A2, तो क्या हो जाएगा, दोनों एरिया को जोड़ देंगे A1 + A2, तो क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए ये भी ए ही है और ये भी ए ही है, तो क्या हो जाएगा, A1 + A1 2A हो जाएगा। तो 2 हो गया और ये एरिया हो गया, ठीक ना, ठीक। और आप इस पर जाइए, सवाल बनाइए, और जहां भी प्रॉब्लम हो ना आप हमको कमेंट कीजिए। अगर यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।